नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां सपा विधायक ब्रिजेश यादव अग्निकांड पीड़ितों के घर राहत सामग्री लेकर पहुंचे। इसके साथ ही बात करेंगे महाराजगंज की, जहां अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ की ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर औरैया से है, जहां युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते घर के कमरे में फांसी लगा ली। प्यार में धोखा मिलने से आहत युवक ने आत्महत्या कर ली। कमरे में दुपट्टे से युवक का शव लटकता हुआ पाया गया। जानकारी मिलने पर युवक को इलाज हेतु परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने देखते ही युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक के परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी है कि एक युवती से प्रेम प्रसंग का जिक्र किया गया और यह सदर कोतवाली क्षेत्र बके मोहल्ला गोविंद नहर का बताया जा रहा है। दिनांक 24 मई 2025 को सायंकाल 7:30 बजे के आसपास रौनक पांडे, उम्र लगभग 19 वर्ष, पुत्र अभिषेक पांडे, निवासी मोहल्ला गोविंद नगर, थाना कोतवाली औरैया, अपने घर पर अपनी दादी और बहन के साथ रह रहे थे। किसी अज्ञात कारण से रौनक पांडे ने अपने कमरे में दुपट्टे से फांसी लगा लिया था। इनके परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर गए थे, जहां चिकित्सकों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मृतक की दादी किसी काम से बाहर गई थी तथा छोटी बहन प्लाट पर गई थी। मां, पिता एवं बड़ी बहन बाहर दिल्ली गए थे। पंचायतनामा की कार्रवाई कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। मृतक के पिता द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें मृतक का एक युवती से प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। सभी तथ्यों की गहराई से छानबीन की जा रही है। पीएम रिपोर्ट एवं गहन विवेचना के उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। और ऐसे सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां सपा विधायक ब्रिजेश यादव अग्निकांड पीड़ितों के घर राहत सामग्री लेकर पहुंचे। बीते दिनों हुए भीषण अग्निकांड के चलते 50 से अधिक घर जलकर राख हो गए थे। अग्निकांड में सैकड़ों मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई थी। भीषण अग्निकांड से पीड़ित परिजन से मुलाकात कर विधायक ने उनका दर्द बांटा। अग्निकांड से गांव में भारी क्षति हुई है। अग्निकांड से ग्रामीण दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। अग्निकांड के बाद पीड़ित ग्रामीण खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। पूरा मामला सहसवान तहसील क्षेत्र के सोनबुड़ी गांव का बताया जा रहा है। देखिए, मैं आज इस गांव में आया हूं और पूरी समाजवादी पार्टी की, हमारे जिलाध्यक्ष जी की और हमारे सांसद जी की, हमारे तमाम साथियों की इस गांव के साथ संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत दुखद हादसा है, लेकिन अफसोस की बात है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, चाहे वो देश की रक्षा की बात हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई की बात हो, चाहे रोजगार, तरक्की, खुशहाली की बात हो, उन्हें राजनीति करनी है। जबकि ऐसे मौके पे किसी को राजनीति करना शर्म की बात है। और सारे लोगों को, जितने भी लोगों को जहाँ अग्नि पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए, मैं पीछे गया और यहाँ पे देखा सिर्फ 10 घरों में मुआवजा आया। 42 से ज़्यादा घर जले, पशु भी खत्म हुए हैं, लेकिन कोई मुआवजा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो नीति है, फूट डालो राज करोगी। अब आग किसी का घर नहीं देखती है, अगर आग लगती तो किसी का मकान नहीं देखती, किसी धर्म नहीं देखती, लेकिन वहाँ चुनिंदा लोगों को और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं, वो अभी आपके सामने ही आपको पता चला। लड़ाई होने लगी तो हम लोगों ने बचाई। हम लोग और समाजवादी पार्टी इस गांव के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी की इन घटनाओं की भर्त्सना करती है। नाम है आपका? राधे श्याम। क्या समस्या आ रही है सर्वे में? सर, समस्या ये है कि 10 चेक बटे हैं कल गांव में, वो मुंह देख देख के बांटे गए और जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए कोई चेक ही ना है। कुछ भी नहीं दिया गया किसी को है? जिनका नुकसान हुआ है उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया? उनके लिए कुछ नहीं है। और जो ऑनलाइन कमरों की हुई है वो झोंपड़ी डाल डाल के उनकी जल गई है, उनके लिए चेक बटे हैं। तो अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं जिसका छोटा नुकसान हुआ है उनके लिए छोटा चेक मिलना चाहिए, बड़ा नुकसान हुआ है तो उनके लिए बड़ा वो चेक मिलना चाहिए। ग्रामवासी जो आप पर आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इनमें? ग्रामवासी मेरे ऊपर यदि आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। मैंने तो ग्रामवासियों के लिए एसडीएम से लेके कानूनी को नायब साहब डीएम तक पूरी उसमें लगन से लगा हुआ हूं। और कल एसडीएम साहब सबको दिलासा दे के गए कि यदि जो रह गए हैं कि आकलन चल रहा है, जो भी जिसका नुकसान हुआ है उस हिसाब से सबके लिए सहायता राशि दी जाएगी। कल मात्र 10 लोगों के बता रहे थे चेक का बन गए थे, वो क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उनके सामने
वितरण कराए गए। तब उनसे बात रखी गई थी और लोग कहाँ पर और लोगों को कैसा होगा जो नुकसान हुआ है, बोले सबका आकलन चल रहा है, सबको मिलेगा कि हमारी टीम लगी हुई है, ये एसडीएम साहब ने हमें बताया। क्या हुआ, आपको मुआवजा मिला या नहीं मिला? 3000 रुपये आए खाते में बस क्या क्या जल गया आपका? 2 लाख का इनका लाइसेंस जल गया है, घर जल गया, पूरा नुकसान हो गया, बुग्गी जल गई हैं जो पैर खड़े सोई खड़े, कपड़ा बचे बस। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ के मदद करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ फोटो खिंचाने आए थे और चले गए। अफसोस की बात है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। निचलौल क्षेत्र के ग्राम बलीखोर स्थित एक इंटर कॉलेज में रविवार को अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ की ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभी को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। बैठक में कुम्हार को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिलाने और समाज के अंतिम व्यक्ति को संगठन से जोड़ने और उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही सभी को संगठन के प्रति एकजुट होने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान निचलौल ब्लॉक कमेटी का अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति और महासचिव सत्यनारायण प्रजापति को सर्वसम्मति से चुना गया। इस मौके पर शंभू दास, कपिल देव प्रजापति, रामजी प्रजापति, अम्बेडकर प्रजापति, राजकुमार प्रजापति, वीरेंद्र, विष्णु प्रजापति, संजय बैजनाथ, शैलेश प्रजापति आदि मौजूद रहे। किस प्रकार की बैठक की गई है और क्या चर्चाएं हुई? मैं प्रेमचंद प्रजापति। ये आज जो बैठक रखी गई है, ये निचलौल ब्लॉक में अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ जनपद महाराजगंज इकाई के तत्वाधान में गिलासी डिविजनल कॉलेज सिसवा मार्ग बलईखोर के प्रांगण में ये बैठक रखी गई, जिसमें सभी प्रजापति बंधु अपने हक और अधिकार और एकत्रित होने के लिए ये बैठक रखी गई है। अपने अधिकारियों के लिए कुंभकार जो है शिल्पकार जो है अनुसूचित जाति के श्रेणी में लाने के लिए ये बैठक रखी गई है और सभी बंधुओं से अपील किया गया है कि अपने दरवाजे पे अनुसूचित जाति और शिल्पकार के नाम से एक बैनर बनवा करके, पोस्टर बना करके या नेमप्लेट बनवा कर अपने दरवाजे पे लिख रखें, जिससे जातीय जनगणना में इसका लाभ सभी को मिल सके। यहाँ पे मौजूद हमारे श्री शंभू जी जो बिलहिया कुटी के महंत हैं, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एडवोकेट कपिल देव सर जी और मुन्नू प्रजापति दराटा से जो जीएसटी एडवोकेट हैं और अनिल प्रजापति जी जो डोमा से आए थे प्रबंधक हैं, श्री राम प्रजापति जी गिलासी डिविजनल कॉलेज के प्रबंधक, विष्णु प्रजापति पूर्व प्रधान टिगलैया और हमारे दूर दूर से बहुत प्रजापति लोग एकत्रित हुए थे और इस सभा को जो है काफ़ी योगदान दिए इस सभा में और अपना योगदान देकर इन्होंने एक शपथ लिया है कि हम प्रजापति एकत्रित होकर के अपनी लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए और जो चीज़ हमें नहीं मिल पाई, जो हम लोगों ने अपने लिए नहीं ले पाया, उस अधिकार को हम लोग सरकार से लेंगे। आज से नहीं, बहुत पहले से लगभग 78 साल पहले से हम लोग अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं और सरकार हम लोग गुमराह करती चली आ रही है। आज तक हम लोग अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं रखा गया। शिल्पकार अनुसूचित जाति के श्रेणी में आए हैं, हमको डालना नहीं है, हम ऑलरेडी अनुसूचित जाति के श्रेणी में हैं, लेकिन इसका सर्टिफिकेट अभी तक अनुमोदित हम लोगों को नहीं मिला, न सरकार के द्वारा किया गया, न जिलाधिकारी के माध्यम से। इसी चीज के तत्वाधान में रखते हुए हम लोगों ने गिलासी डिविजनल कॉलेज में अपनी एक बैठक रखी गई है, सामूहिक बैठक रखी। केवल प्रजापति लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और साथ में हमारे दूर दूर से सभी प्रजापति बंधु आए थे। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को दूर दूर से आए बंधुओं को वंदन, अभिनंदन और हार्दिक वंदन करते हुए मैं कपिल देव सर जी को और शंभूनाथ जी को दिल से प्रणाम और धन्यवाद देते हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां आम आदमी पार्टी राजगढ़ की जिला स्तरीय बैठक पचोर के दयालु माता मंदिर पर जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्रवंशी की अध्यक्षता और प्रदेश संयुक्त सचिव अल्पसंख्यक विंग बाबू अली के अतिथि में संपन्न हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष ने बताया कि आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान 1 मई से 31 मई तक चलेगा और उन्होंने कहा कि अभी तक जिले में 10,000 सदस्य बन चुके हैं और आने वाले 5 दिनों में 5,000 और नए सदस्य बनने का हमारा लक्ष्य हम जल्द पूरा करेंगे और 1 जून को सदस्यता अभियान का समापन खिलचीपुर विधानसभा के छापी हेड़ा ब्लॉक में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल और विशेष अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की
प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक ममता मीना राजगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगी और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के कई पदाधिकारी इस सदस्यता अभियान में मौजूद रहेंगे। बैठक में चंदन सिंह भारती, गोवर्धन सिंह तंवर, प्रदीप सिंह, बसंत नागर, राधेश्याम नागर आदि कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। तरेसी थाना क्षेत्र के मटलौंगा अमानत नदी घाट से रविवार को अवैध बालू लोड एक ट्रैक्टर जब्त किया गया। इस संबंध में खनन पदाधिकारियों को कार्रवाई के लिए जानकारी दी गई। ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट का पाया गया है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने दोपहर 3 बजे जानकारी दी कि सुबह करीब 6 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि मटलौंगा अमानत नदी घाट से अवैध बालू का उठाव किया जा रहा है। सूचना पर सहायक अवर निरीक्षक अमलेश कुमार के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां देखा कि एक ट्रैक्टर में बालू लोड किया जा रहा है। पुलिस को देखते ही मजदूर और चालक मौके से फरार हो गए। ट्रैक्टर को जब्त किया गया और थाना लाया गया। इस संबंध में कार्रवाई के लिए खनन पदाधिकारियों को जानकारी दे दी गई। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।